स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। ट्रंप ईरान को लगातार तारीख पर तारीख दे रहे हैं। हर बार एक नई धमकी, पावर प्लांट को टारगेट किया जाएगा, लेकिन अल्टीमेटम के वक्त की जैसे ही एक्सपायरी नजदीक आती है, ट्रंप इसको रिफिल कर देते हैं और नई तारीख दे दी जाती है। ऐसे में अब अमेरिका के साथ दुनिया भी नहीं समझ पा रही कि ट्रंप क्या चाहते हैं। शायद ट्रंप भी नहीं समझ पा रहे कि वो क्या चाहते हैं, या फिर वो दुनिया को बताना चाहते हैं कि हमने ईरान पर हमला ना करने और युद्ध को खत्म करने के कई मौके दिए, लेकिन ईरान ने हमारे सब्र का इम्तिहान लिया और हमारे सब्र को हमारी कमजोरी मान लिया। या फिर ट्रंप ये समझ चुके हैं कि इससे आगे की जंग में ईरान का नुकसान कम होगा और अमेरिका का ज्यादा, क्योंकि एक बयान में ट्रंप ही कह चुके हैं कि ईरान में अब टारगेट करने के लिए कुछ नहीं बचा, लेकिन ईरान के लिए अमेरिका में टारगेट करने के लिए सब कुछ है। सवाल यह भी कि क्या बार बार तारीख के जरिए अमेरिका इस जंग में बातचीत के रास्तों को प्रबल करना चाहते हैं। तो चलिए आपको समझाते हैं तारीख पर तारीख वाली ट्रंप नीति का सच क्या है। सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो हॉर्मुज का है, वो हॉर्मुज जहां ना जाने कितने देशों के जहाज फंसे हुए हैं, लेकिन ये जो तस्वीर है ये उन जहाजों की नहीं जो फंसे हुए हैं। ये तस्वीर है उस जहाज की जो वहां से बिना परमिशन के निकलना चाह रहा था। अब हम आपको ये नहीं बता रहे हैं कि किस देश का जहाज है, बस इतना समझिए कि ईरान की परमिशन के बिना वहां से इसने गुजरने की हिमाकत की, तो ईरान ने उस पर मिसाइल से अटैक किया और उसके बाद अरबों के इस जहाज की स्थिति क्या हो गई, ये जरा देख लीजिए। क्या वाकई में इस तस्वीर के बाद ट्रंप ने डेडलाइन बढ़ा दी है? क्योंकि ट्रंप धमकी दे रहे थे कि ईरान हॉर्मुज को खोले, वरना उनके पावर प्लांट को अटैक किया जाएगा। धमकी की एक्सपायरी जैसे ही नजदीक आती, ईरान ने वहां से एक बिना परमिशन के गुजरने वाले जहाज पर अटैक किया और बता दिया कि ईरान अभी हॉर्मुज को खोलने के मूड में तो बिल्कुल नहीं। वहां से बिना परमिशन अगर कोई निकलना चाहेगा तो फिर उसका हाल कुछ ऐसा होगा कि हॉर्मुज को जहाजों की कब्रगाह बना दिया जाए। और क्या यही वजह है कि ट्रंप बार बार एक अल्टीमेटम देते हैं कि ईरान शायद झुक जाए? ईरान झुक नहीं रहा है और ट्रंप की तारीख पर तारीख लगातार बढ़ रही है। जरा देखिए कैसे इस जंग के दौरान 3 बार यह वक्त बढ़ा दिया गया। 22 मार्च को ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास सिर्फ 48 घंटे का वक्त है। 48 घंटे में अगर ईरान बातचीत के लिए नहीं मानता और हॉर्मुज को नहीं खोलता तो फिर उसके पावर प्लांट को अटैक किया जाएगा। लेकिन जैसे ही 48 घंटे पूरे होते, उससे पहले 23 मार्च को 5 दिन का वक्त और दे दिया जाता है। अल्टीमेटम को एक्सटेंड कर दिया जाता है एक्सपायरी आने से पहले। लेकिन सोचिए, इन 5 दिन के अंदर भी ट्रंप बार बार कहते हैं कि ईरान से बातचीत हो रही है। ईरान कहता है हमसे कोई बातचीत नहीं हो रही। ट्रंप कहते हैं कि हमारे 10 जहाजों को निकाल दिया गया है। ईरान कहता है कोई जहाज नहीं गुजर रहा है। ट्रंप कहते हैं कि हम बातचीत के जरिए समाधान निकाल रहे हैं और 15 पॉइंट का शर्त हमने ईरान को दी है। ईरान कह रहे हैं हमारे पास कुछ नहीं पहुंचा। और जैसे ही कल ये एक्सपायरी होती, यानी कि अल्टीमेटम जो 23 मार्च को 5 दिन का दिया था वो खत्म होता, उससे पहले ट्रंप ने 26 मार्च को 10 दिन का एक्सटेंशन एक बार फिर से ईरान को दे दिया। एक बार फिर से 10 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। अब इसके पीछे की 2 थ्योरी है। पहली थ्योरी तो यह है कि ट्रंप की गंभीरता खत्म हो रही है। ईरान ट्रंप की धमकियों को गंभीरता से नहीं ले रहा है। और दूसरा कारण यह है कि ट्रंप ये बताना चाहते हैं शायद वैश्विक पटल पर कि देखिए हमने कितनी बार उनको अल्टीमेटम दिया, हमने कितनी बार उनको जो धमकियां दी उसको एक्सटेंड किया, लेकिन ईरान मानने को तैयार नहीं। और जिस हॉर्मुज के जरिए पूरी दुनिया में महंगाई है उसको खोलने की कोशिश नहीं कर रहा। ट्रंप के अल्टीमेटम की टाइमलाइन को समझिए, क्योंकि ट्रंप ने ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए सबसे पहले 48 घंटे का समय दिया और कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ईरान के पावर प्लांट्स को उड़ा दिया जाएगा। उसके बाद 5 दिन की डेडलाइन दी गई।
ट्रंप ने अच्छी बातचीत का दावा करते हुए डेडलाइन बढ़ा दी। ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले 5 दिन के लिए यहां टाल दिए गए। फिर 10 दिन का अल्टीमेटम दिया गया। ट्रंप ने कहा कि ईरानी सरकार के अनुरोध पर ऊर्जा प्लांट पर हमलों के 10 दिन के लिए पॉज हम कर रहे हैं। किसके? ईरानी सरकार के कहने पर। और यही ट्रंप 2 दिन पहले कह रहे थे कि वहां किससे बात करें पता ही नहीं है। लेकिन चलिए समझते हैं ट्रंप ने क्यों तबाही की तारीख बढ़ा दी है। ईरान जंग पर डोनाल्ड ट्रंप ने मजबूरी में एक और यू टर्न लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को हॉर्मुज खोलने की डेडलाइन 27 मार्च तक तय की थी। जब ईरान ने ना हॉर्मुज खोला और ना झुका तो मजबूरी में अमेरिका को ही नई तारीख देनी पड़ी। ट्रंप ने ईरान के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने की अपनी डेडलाइन 6 अप्रैल तक बढ़ा दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी दी कि 6 अप्रैल तक ईरान के एनर्जी प्लांट पर बमबारी अमेरिका नहीं करेगा। हालांकि ये अभी स्पष्ट नहीं कि 10 दिनों का एक विराम युद्ध विराम की तरफ ले जाएगा या फिर अस्थायी तनाव कम करने का उपाय साबित होगा। लेकिन क्या वाकई में एक और थ्योरी जो ये कह रही है कि अमेरिका अपने फुट्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उतारकर उसे पूरे तरीके से कब्जाना चाहता है और उसकी सेना को पहुंचने में वहां वक्त लग रहा है, उसके युद्ध पोतों को पहुंचने में वक्त लग रहा है। और जिन माइंस का जिक्र किया जा रहा है कि हॉर्मुज के आसपास ईरान ने माइंस बिछा दिए हैं, उनके एंटी माइंस जो अमेरिका के युद्ध पोत हैं उनको पहुंचने में वक्त लग रहा है। क्या वाकई में इसलिए डेडलाइन बढ़ाई जा रही है ताकि ईरान पर एक बड़ा अटैक किया जा सके जमीन पर उतरकर। अब सोचिए सर, अगर जमीन पर लड़ाई होती है तो क्या होगा? अमेरिका कितने पैराट्रूप्स को उतारने की बात कर रहा है। और इससे इतर अगर हम बात करें ईरान की तो ईरान के पास कितने सैनिक हैं, एक आंकड़ा आपको दे रहे हैं, देखिए सारा। अगर बात करें अमेरिका के 10,000 एक्स्ट्रा सैनिक मिडिल ईस्ट में तैनात होंगे। इसमें हम उन सैनिकों को हटा दीजिए जो फिलहाल गल्फ कंट्रीज के अंदर अमेरिकी बेस पर मौजूद हैं, उससे इतर 10,000 सैनिक और मिडिल ईस्ट की तरफ अमेरिका ने डेप्यूट किए भेजे हैं। ईरान के पास 10 लाख से ज्यादा ग्राउंड सैनिकों की भर्ती। और ये आप मानिए इस वक्त 12 साल के बच्चे को भी ईरान सेना में भर्ती कर रहा है। क्या वाकई में 10,000 या 20,000 के जरिए दुश्मन देश की जमीन पर उतरकर अमेरिका उनका सामना कर पाएगा? क्या वाकई में आमने सामने की जंग होगी? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिडिल ईस्ट में संघर्ष और बढ़ सकता है। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ईरान पर जमीनी हमला कर सकता है। जवाब में ईरान ने 10 लाख से ज्यादा ग्राउंड सैनिक जुटाने का दावा किया। इसके चलते युवाओं में सेना में भर्ती की होड़ मच गई है। हाल ही के दिनों में बड़ी संख्या में युवा बसीज और रिवॉल्यूशनरी गार्ड सेना में शामिल होने के लिए आवेदन कर रहे हैं। अमेरिका भी मिडिल ईस्ट में 10,000 एक्स्ट्रा सैनिक भेजने पर विचार कर रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार इस फोर्स में पैदल सेना, बख्तरबंद गाड़ियां शामिल हो सकती हैं। ये एक्स्ट्रा सैनिक मिडिल ईस्ट में पहले से मौजूद 5,000 मरीन और 2,000 पैराट्रूपर्स के साथ जोड़े जाएंगे। तो क्या हॉर्मुज खुल जाएगा या क्या हॉर्मुज इससे खुलेगा और क्या खुल चुका है? ट्रंप दावा क्या कर रहे हैं? ट्रंप एक अलग दुनिया में चल रहे हैं, वो दुनिया जो सिर्फ ट्रंप के इर्द गिर्द की है। जरा देखिए ट्रंप ने क्या दावा किया है। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान अब बातचीत के लिए झुक रहा है। उसने नेक दिली दिखाते हुए 10 तेल टैंकर्स को रास्ता दे दिया है। ये ट्रंप कह रहे हैं। जबकि ईरान की धमकी क्या है? ईरान क्या कह रहा है? ईरान कह रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट का रास्ता अभी भी बंद है और किसी भी हिमाकत का कड़ा जवाब दिया जाएगा। और एक हिमाकत हुई जिस वीडियो के साथ हमने शुरुआत की, उस जहाज को ही मिसाइल से ईरान ने उड़ा दिया है। और ईरान ने यह भी कहा कि ट्रंप जो 10 जहाजों के गुजरने की बात कर रहे हैं वो झूठ है, पूरे तरीके से झूठ है। कमाल की बात यह है कि ईरान ने हॉर्मुज से 3 जहाज लौटा दिए हैं। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से 3 जहाजों को लौटा दिया है। ईरान ने कहा है कि यह समुद्री रास्ता फिलहाल बंद है। किसी भी जहाज की आवाजाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड नेवी ने अलग अलग देशों के 3 जहाजों को प्रवेश से रोककर वापस भेज दिया। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को भी खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि 10 तेल टैंकर्स हॉर्मुज से गुजरने दिए गए।
ईरान ने साफ कहा है कि अमेरिका और इजराइल से जुड़े देशों के पोर्ट से आने जाने वाले जहाजों पर पूरी तरह से रोक है, पूरी तरह से। तो क्या ईरान बार बार ट्रंप को चैलेंज कर रहे हैं, या ईरान ये समझ चुका है कि ट्रंप अपनी सेना को जमीन पर नहीं उतार पाएंगे और बिना जमीन पर उतरे ईरान को कंट्रोल करना मुश्किल है। कमाल की बात देखिए, कहा तो यह जा रहा है कि अमेरिका के 10 तेल टैंकर्स हॉर्मुज से गुजर गए। सच्चाई है कि ईरान ने अपने इस जिगरी दोस्त चाइना के ही कंटेनर रोक लिए हैं। वो चाइना जिसको ईरान 80% क्रूड ऑयल सप्लाई करता है और जो उसका सबसे बड़ा आयातक है। हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की कोशिश करे 2 चीनी जहाजों को बीच रास्ते से ही लौटना पड़ा। यह तब हुआ जब ईरान ने दोस्त चीन को हॉर्मुज स्ट्रेट में सुरक्षित रास्ता देने का भरोसा दिया था। शिप ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक यह जहाज शुक्रवार को स्ट्रेट से निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ देर बाद लौट गए। इससे साफ है कि हॉर्मुज में सुरक्षित आवाजाही की गारंटी बिल्कुल नहीं है। युद्ध शुरू होने के बाद किसी बड़े शिपिंग ग्रुप की यह पहली कोशिश थी जो सफल नहीं हो पाई। हॉर्मुज स्ट्रेट वैश्विक तेल और व्यापार के लिए अहम मार्ग है, इसलिए यहां असुरक्षा का असर पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पर पड़ रहा है। अब सोचिए, जिसके साथ ईरान सबसे ज्यादा व्यापार कर रहा है, जिस चाइना के साथ 80% व्यापार करता है, वो चाइना जिसके वेपन्स ईरान इस्तेमाल करता है, ईरान हॉर्मुज से उसके भी कंटेनर्स को गुजरने नहीं दे रहा है। आप सोचिए फिर क्या वाकई में ट्रंप सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। बहरहाल इससे ज्यादा फर्क यह पड़ता है कि जो तारीख पर तारीख दी जा रही है उसके पीछे के मंसूबे क्या है। क्या वाकई में ट्रंप को यह युद्ध महंगा पड़ रहा है और वो किसी भी नीति के जरिए इस युद्ध को इस अंदाज में खत्म करना चाहते हैं जहां अमेरिका का अपर हैंड हो? क्योंकि फिलहाल जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि ट्रंप को यह युद्ध बेहद महंगा पड़ रहा है। इस पर खर्चा कितना है जरा देखिए। अभी तक जो हो चुका है यह मोटा मोटा अनुमान है। अमेरिका ईरान युद्ध पर 28 दिन के बाद जो अमेरिका का खर्चा है वो 32 अरब डॉलर से ज्यादा हो चुका है। यानी कि हर दिन लगभग 1 अरब डॉलर से ज्यादा अमेरिका का नुकसान हो रहा है। और यह जंग जितनी खिंचती जाएगी उतना ही अमेरिका का नुकसान होता चला जाएगा। अमेरिका ने 850 से ज्यादा टॉकहॉर्म मिसाइलें दाग दी अभी तक। अमेरिका के रक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों के हवाले से एक खबर आई। इस रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका ने ईरान के साथ जारी युद्ध के 4 हफ्तों में 850 से ज्यादा टॉकहॉर्म क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। अब सोचिए, एक टॉकहॉर्म मिसाइल पर ही अमेरिका को 12 से 16 करोड़ रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इतनी तेजी से इन सटीक मिसाइलों के इस्तेमाल ने पेंटागन के कुछ अधिकारियों को चिंता में डाल दिया। अब अमेरिका में इनके भंडार को बढ़ाने पर अंदरूनी चर्चा चल रही है, क्योंकि टॉकहॉर्म मिसाइलों का जो उत्पादन अमेरिका के अंदर है वो लगभग 200 से 250 टॉकहॉर्म मिसाइल प्रति ईयर है, साल है। यानी कि क्या 4 साल का स्टॉक अमेरिका ने इन 28 दिन में ही इस्तेमाल कर दिया है। क्या वाकई में यही ट्रंप की रणनीति है, या फिर जो किया गया उसके बाद ट्रंप को लग रहा है कि अब सिर्फ संधि के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा और इसीलिए तारीख पर तारीख बढ़ा दी जा रही है। ट्रंप की इस जंग के दौरान कई रणनीति नजर आई, जैसे एक तरफ मैक्सिमम प्रेशर, दूसरी तरफ फ्लेक्सिबिलिटी। ट्रंप की स्टाइल मैक्सिमम प्रेशर है। पहले सख्त अल्टीमेटम देकर बाजार, ईरान और सहयोगियों को हिलाया, फिर एक्सटेंशन देकर खुद को डील मेकर दिखाया। ट्रंप की रणनीति का हिस्सा है ये 2018 से 2020 के ईरान डील और उत्तर कोरिया स्टाइल से मिलता जुलता है। इसके अलावा डिप्लोमेसी बनाम मिलिट्री बैलेंस। ट्रंप दावा करते हैं कि जंग के बीच ईरान से बातचीत हो रही है, लेकिन ईरान लगातार किसी भी बातचीत से इनकार कर रहा है। ईरान का कहना है कि कोई डायरेक्ट नेगोशिएशन नहीं है। ईरान इसे ट्रंप को पहले झुकाया बता रहा है। ईरान का कहना है कि युद्ध उसकी शर्तों पर खत्म होगा। असल में अमेरिका अतिरिक्त सैनिक भेज रहा है, इजराइल हमले जारी रखे हुए है। और तीसरी जो नीति है उसमें आर्थिक बनाम वैश्विक प्रभाव है, क्योंकि अल्टीमेटम से तेल की कीमतें ऊपर गई, लेकिन एक्सटेंशन से गिरावट आई। हॉर्मुज बंद रहने से 20% ग्लोबल ऑयल सप्लाई प्रभावित हुई।
स्टॉक मार्केट में अनिश्चितता आई, लेकिन ट्रंप की शिफ्टिंग टाइमलाइन से बाजार स्थिर हो गया। बाजार अब धमकियों को पहले ही प्राइस इन कर चुका है। ट्रंप अन्य देशों जैसे कि जापान, यूरोप आदि से हॉर्मुज की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने को कह रहा है। तो क्या वाकई में एक जंग के जरिए ट्रंप मल्टी डायमेंशन में सोच रहे हैं, या वो जो कर रहे हैं उनके अपने आप ही मल्टी डायमेंशन निकल रहे हैं? क्योंकि घर में ट्रंप की सैन्य नीति पर सवाल उठ रहे हैं और वो कटघरे में है। मिडिल ईस्ट में जारी ट्रंप की इस जंग के वजह से समस्या पैदा हो रही है। एपी एनओआरसी सेंटर फॉर पब्लिक अफेयर्स रिसर्च के सर्वेक्षण में पता चला कि लगभग 59% अमेरिकी मानते हैं कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी सेना अभियान ने जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप किया है। ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई से अमेरिकी जनता में भारी असंतोष है। ट्रंप द्वारा जमीनी सेना भेजने के फैसले के खिलाफ 74% नागरिक हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जितने फुट्स ईरान की धरती पर उतरेंगे उसके 1/4 हो सकता है बैग्स के अंदर वापस आए, और वो इन लोगों के परिवार से होंगे। देश में बढ़ती पेट्रोल की कीमतें और युद्ध लंबा चलने को लेकर भी अमेरिकन चिंतित है। रिपब्लिकन सरकार के लिए जंग अब एक बड़ी राजनीतिक समस्या में बदल चुकी है, और इसीलिए ट्रंप चाहते हैं कि जल्दी से समाधान हो, वो समाधान जिसमें अमेरिका का अपर हैंड हो। जबकि दूसरी तरफ ईरान क्या कह रहा है कि अमेरिका और इजरायल ने जबरन युद्ध थोपा है, हम इसको खत्म नहीं करेंगे और हमारी शर्तों पर ही युद्ध खत्म होगा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास ने अमेरिका और इजरायल पर युद्ध थोपने का आरोप लगाया। यह बैठक ईरान, चीन और क्यूबा के अनुरोध पर बुलाई गई थी, जिसमें मिनाब शहर के एक स्कूल पर हुए हमले का मुद्दा उठाया गया। अरागची ने कहा कि ईरान 2 परमाणु ताकत वाले देशों अमेरिका और इजरायल द्वारा थोपे गए गैर कानूनी युद्ध का सामना कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि 28 फरवरी को यह हमला ऐसे समय में किया गया जब ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर कूटनीतिक बातचीत चल रही थी। उनके मुताबिक अमेरिका ने दूसरी बार बातचीत की प्रक्रिया को तोड़ा और जंग में अब तक पूरे ईरान में 600 से ज्यादा स्कूल क्षतिग्रस्त हो गए, 1000 से ज्यादा छात्र और शिक्षक या तो मारे गए हैं या घायल हो चुके हैं। तो क्या जो स्कूल बंद हुए हैं उनके बच्चे अब सेना में भर्ती हो, या वो बच्चे अब सेना में भर्ती हो? आप सोचिए जरा, ईरान के अंदर एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है और वो प्रोग्राम स्कूलों में नहीं है, वो प्रोग्राम स्कूली बच्चों के लिए, और प्रोग्राम का नाम है ईरान के मातृभूमि रक्षक। ईरान अब 12 साल तक के बच्चों को भी युद्ध के प्रयासों में मदद करने की इजाजत दे रहा है। जब से युद्ध शुरू हुआ है, तेहरान में कई चेक पॉइंट्स बनाए गए। वहां के रहने वाले लोगों ने बताया कि कुछ किशोर इन चौकियों पर मदद कर रहे हैं और कुछ को बंदूकें तक दी गई हैं। शहरों में आपको जो बासिस चेक पॉइंट और गश्त दिखाई देते हैं, वहां हमारे पास युवाओं और किशोरों से भी बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं, उनकी रिक्रूटमेंट हो रही है। ऐसे वॉलंटियर्स से जो हिस्सा लेना चाहते थे, सेना में शामिल होने का अनुरोध करने वालों की उम्र को देखते हुए ईरान ने अब न्यूनतम उम्र घटाकर 12 साल कर दी है, क्योंकि 12-13 साल के बच्चे भी इसमें शामिल होना चाहते हैं। आप सोचिए जरा, ईरान छोटे छोटे बच्चों को हाथों में बंदूक दे रहा है। हालांकि जब समस्या राष्ट्र पर हो तो राष्ट्र का हर एक नागरिक सैनिक होता है, लेकिन क्या वाकई में इसकी जरूरत अभी से ईरान को महसूस हो रही है? क्योंकि ईरान कहता है कि उसके पास 10 लाख सैनिक हैं, फोर्स है, उसके बावजूद 12-12 साल के बच्चों को शामिल किया जा रहा है। ईरान पर हमले और तेज करेगा इसराइल, ये इसराइल कह रहा है। दूसरी तरफ ईरान 12 साल के बच्चों को शामिल करके बता चुका है कि वो इस जंग में पीछे हटने वाला नहीं है। इसराइल ने ईरान पर हमलों को तेज करने की चेतावनी दी। इजरायली रक्षा मंत्री कार्ड्स ने कहा कि ईरान के मिसाइल हमलों के जवाब में अब कार्रवाई और कड़ी होगी। ईरान को नागरिक इलाकों पर मिसाइल हमले रोकने की चेतावनी दी गई, लेकिन इसके बावजूद हमले जारी रहे। ऐसे में अब इसराइल हमलों का दायरा बढ़ाएगा। कार्ड्स के मुताबिक अब उन अतिरिक्त ठिकानों को भी निशाना बनाया जाएगा जो ईरान के हथियार निर्माण और सैन्य गतिविधियों में मदद करते हैं। इसराइल ईरान के सैन्य नेताओं और कमांडर्स को लगातार निशाना बना रहे हैं। एक तरफ बातचीत
और एक तरफ शांति की बात, दूसरी तरफ लगातार हमले हो रहे हैं। क्या वाकई में ट्रंप का शांति प्रस्ताव नाकाम हो रहा है? और क्या इसीलिए तारीख पर तारीख बढ़ाई जा रही है कि ट्रंप ये बता सके कि देखिए मेरी वजह से जंग रुकी है? ईरान के सामने डोनाल्ड ट्रंप का शांति प्रस्ताव ताश के पत्तों की तरफ बिखर चुका है। उनके दोनों दूत जेरेड कुशनर और स्टीव विक्टॉर की जोड़ी बुरी तरह से नाकाम नजर आ रही है। एक्सपर्ट का कहना है कि ट्रंप और उनके दूतों को समझना होगा कि युद्ध की मार से करीब करीब तबाह हो चुके तेहरान पर वो अपनी शर्तें थोप ही नहीं सकते। ईरान के पास खोने को अब कुछ नहीं बचा है। ईरान अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। तेहरान के नए नेता की रणनीति अमेरिका के सामने डटे रहने की है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा दिनों तक जंग लड़ ही नहीं सकते। अमेरिका ने ईरान से उसके बैलिस्टिक मिसाइल जखीरे को खत्म करने को कहा है, जबकि ईरान से इन मिसाइलों को छोड़ने की मांग करना असल में उसकी रणनीतिक आत्महत्या करने को कहना है। तेहरान ने इसे स्वीकार नहीं किया। अमेरिका के पूर्व एनएससी जैक सुलिवन ने कहा कि अमेरिकी मध्यस्थों को ईरान की पेशकश समझ ही नहीं आई, जबकि तेहरान ने शायद अभी तक का सबसे शानदार प्रस्ताव उनके सामने रखा था। इसके विपरीत डोनाल्ड ट्रंप हर दिन अपने बयान और लक्ष्य बदल रहे हैं और साथ में बदल रहे हैं तारीख। वो तारीख जो ट्रंप की विश्वसनीयता को खत्म कर रही है या फिर एक बड़ी जंग की तैयारी के बीच के वक्त को निकाल रही है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।